स्टूडेंट्स सभी को नमस्कार। तो जो हम क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी डबल फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ा था। कैसे जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और उसके अलावा जो है मेल गैमीट जो हैं वो कैसे जो है पहुंचते हैं एम्ब्रियो सैक तक। ठीक है। और इसमें एक मैं आपको एक क्वेश्चन करना भी चाहूँगा यहाँ पर। मान लो कि यदि हम जैसे ट्यूब न्यूक्लियस है उसको यदि हम डीजेनेट कर दें, उसको नष्ट कर दें, तो क्या होगा? इसका इफेक्ट यही होगा कि पोलन ट्यूब को डायरेक्शन नहीं मिलेगी एम्ब्रियो तक पहुँचने की, और एम्ब्रियो तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर वो मेल गैमीट कैसे पहुँचाएगी? ठीक है। या फिर हम जेनेटिव सेल को मान लो नष्ट कर देते हैं तो उससे फिर मेल गैमीट ही नहीं बनेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें जो है हमने बात की है आगे, जैसे कि इसमें डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि रिलीज ऑफ स्पर्म सेल जो जो मेल गैमीट हैं उनमें से एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूजन कर रहा है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर रहा है। जो एग के साथ फ्यूजन करेगा वो तो बनेगा जाइगोट, जाइगोट होगा डिप्लॉइड, 2n होगा। ठीक है ये। और जो है दूसरा जो मेल गैमीट है वो जो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है उसमें 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा, जिससे फिर आगे फर्दर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। जाइगोट रेस्टिंग कंडीशन में जाने के बाद जो है एंडोस्पर्म डिवाइड करेगा। एंडोस्पर्म क्यों डिवाइड कर रहा है? एंडोस्पर्म इसलिए डिवाइड करेगा ताकि जाइगोट को वो फूड प्रोवाइड करवा सके, ताकि फिर जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है। तो इस तरह से काम करेंगे। अब डायग्राम देखें आगे नेक्स्ट, जो ENCERT का डायग्राम है पहले भी आप पिछले लेक्चर में भी देखा था आपने। डीजेनेटिंग सिनर्जिड, सिनर्जिड डीजेनेट हो गए हैं, जाइगोट बन गया है यहाँ पर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है, साथ ही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे इसको। ठीक है। और फिर डीजेनेटिक एंटीपोडल सेल। अब आगे जो है इसमें सीड फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। एक्चुअल में एंडोस्पर्म है क्या? कई बार इसमें ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है नहीं पता होता। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, स्पर्म का मतलब सीड, मतलब जो फूड मटेरियल सीड के अंदर है। ठीक है। तो जो फूड बन रहा है सीड के अंदर उसी को हम एंडोस्पर्म बोलेंगे। और वो फूड किस लिए बन रहा है? वो किसकी डेवलपमेंट के लिए बन रहा है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनने वाला है उसकी डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म पहले बनेगा। ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि जाइगोट जो है, जाइगोट बनने के बाद रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा और फिर एंडोस्पर्म डेवलप करेगा। एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद जब पूरी तरह से एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है तब जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, ताकि उसको फूड मिल सके। अब ये सेम वही बात है कि अगर जाइगोट को डेवलप होने के लिए, एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? फूड की आवश्यकता होगी। तो फूड कहाँ से मिल रहा है? उसको एंडोस्पर्म से मिल रहा है। ठीक है। तो एंडोस्पर्म कुछ नहीं है, एंडोस्पर्म क्या है? जो सीड के अंदर पाए जाने वाला एक तरह से हम वही बोल सकते हैं वो फूड है वो। ठीक है। वो उसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। आगे देखिए इसमें, तो अब हम बात करते हैं इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। देखो फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ चुके थे। फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले ही क्लियर कर दिया था, 3 इवेंट थी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में देखेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है इसमें फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुई तो इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिव टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब इसका मतलब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर 3 चीज़ें होंगी। पहला होगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे कि इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म की और एम्ब्रियो की दोनों की डेवलपमेंट उनकी स्टार्ट। ठीक है। फिर मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सीड में। फिर थर्ड क्या होगा? ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। ठीक है। तो जो ओवरी वाल होती है वो फ्रूट वाल बन जाएगी, पेरिकार्प बोलते हैं उसको। ठीक है। अब देखो एंडोस्पर्म, अब इसमें एक इसने क्वेश्चन पूछ लिया, एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसने ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वाई पूछ लिया इसने, वाई एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि वे एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले क्यों होती है? तो सिंपल सी बात है कि जाइगोट रेस्टिंग कंडीशन में चला गया था, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो जाइगोट को कोई न्यूट्रिशन देगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होगा? इसलिए सबसे पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। भाई जाइगोट ने क्या कहा? जाइगोट
डिवाइड जाइगोट बोला कि भाई मुझे डिवाइड करना है, तो एंडोस्पर्म जो पैन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो बोले भी रुक जाओ, अभी फूड तैयार नहीं है, आप कैसे डिवाइड करोगे बिना फूड के, तो पहले हमें एंडोस्पर्म बनाने दो, ठीक है, एंडोस्पर्म बन जाएगा तब आप डिवाइड करना। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। देखो ये दिखा रखा है इसमें। अब ये पैन बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें जो पर्पल कलर में दिखा रखा ऊपर, ये क्या है, ये है जाइगोट, ठीक है। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है पहले डिवाइड करेगा। एक बात का ध्यान रखना इसमें कि इसमें जो है पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इसका, ठीक है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। एक ये माइटोटिकली डिवीजन होगा इसमें, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे फर्दर सो ऑन डिवाइड करेंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसलिए इस टाइप के जो एंडोस्पर्म जो डेवलपमेंट है वो फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म की, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखो सेकंड डायग्राम में जाइगोट है ऊपर, ठीक है, ये 2 में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म, फिर 2 से आगे बढ़ गया, फिर ये, और जब पूरी तरह से ये मतलब ये भर जाता है एक तरह से, एक बात का ध्यान रखना, पेरीफरी होगी भाई, ठीक है, यहाँ पर ये पेरीफरी डेवलपमेंट होगी न्यूक्लियस की, और जब पूरी तरह से भर जाएगा तब जाइगोट डिवाइड करना शुरू होगा एम्ब्रियो में। जो आपका ये फोर्थ डायग्राम है, इसमें ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, और जब पूरी तरह से ये एम्ब्रियो बन जाएगा इसमें, ठीक है। और ये इसमें एक तरह से एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है लगातार डिवाइड कर, बाद में इसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, वो भी पेरीफरी मतलब बाहर की साइड से, बाहर से अंदर की साइड की तरफ होगी ये, ठीक है। पहले बाहर वाले जो न्यूक्लियस है वहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर अंदर वाली पे होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर उसके बाद में जो है सेल की डेवलपमेंट होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये तो था प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रेपिटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। हमें पता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड करेगी लगातार, और क्या बनाएगी, वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगी 3N। तो सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। जो सेल हैं इस टिश्यू की, जिनके अंदर मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो सेल किसके भरी हुई हैं, रिजर्व फूड मटेरियल की, एंड आर यूज्ड इन द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, और वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगी किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। तो इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पैन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। यही बात इसने बोली है कि ज़्यादातर जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है उसमें जो पैन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके अंदर, और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। इस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन आकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। फिर बाद में क्या होगा कि सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर से कैसा बन जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो नंबर जो है फ्री न्यूक्लियाई के, वो सेल वॉल फॉर्मेशन से पहले अलग अलग होते हैं, डिफरेंट उनकी जो नंबरिंग है वो अलग अलग होती हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको अलग अलग मिलेगी, वेरीज ग्रेटली, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में, ये डायग्राम में जैसे दिखा रखा है इसने, क्या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जैसे कि बन रहा है ये। तो फ्री न्यूक्लियर जो है इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया और 2 से फिर फर्दर आगे डिवाइड हो गया, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। सेलुलर में क्या होता है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में फिर डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर बीच में देखो एक लाइन आ गई है, तो 2 सेल हो गई है, ठीक है। मतलब क्या होगा सेलुलर में एक न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके तुरंत बाद जो है सेलुलर में क्या होगा, सेलुलर में न्यूक्लियस जैसे डिवाइड करेगा उसके, जैसे कि हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। उसके तुरंत बाद कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसका मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो यहाँ पर जो सेल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, फिर आगे फिर ऐसे ही, मतलब एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, फिर एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ फिर सेल वॉल फॉर्मेशन। सेलुलर में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का है वो होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा 2 में, ठीक है, 2 में डिवाइड हो गया, और फिर जो है एक सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी तुरंत,
लेकिन बीच में वैक्यूल होने की वजह से एक जो न्यूक्लियस है वो मतलब नीचे की साइड में चलेजल एंड की तरफ जो है प्रेशराइज हो जाएगा, उसकी तरफ वो वैक्यूल जो है उसको पुश कर देगी। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है, जो माइक्रोपाइलर एंड वाला जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और जो नीचे वाला है जो वो सेलुलर एंडोस्पर्म का है। तो हेलोबियल में हमें दोनों तरह का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, न्यूक्लियर भी और सेलुलर भी। ठीक है, ये देखिए अब इसमें इसमें क्या है कि आपके जो कोकोनट मीट इज द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। कोकोनट मीट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि नॉन वेज है, मीट का मतलब जो कि इसका वाइट पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको मीट बोला गया है इसमें, कोकोनट मीट। तो एंडोस्पर्म जो है इज ए स्टोरेज टिश्यू इनसाइड द सीड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द एम्ब्रियो। तो ये और कुछ नहीं है, ये जो वाइट पार्ट है ये एंडोस्पर्म ही है। क्या है ये? एंडोस्पर्म। और ये किस टाइप का एंडोस्पर्म है? ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। और जो इसके अंदर वाटर भरा होता है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म इज स्टोरेज टिश्यू इनसाइड द सीड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द एम्ब्रियो। इट इज रिच इन फैट, प्रोटीन, बी विटामिन्स एंड वेरियस मिनरल्स सच एज आयरन, जिंक एंड फॉस्फोरस। तो ये इस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कोकोनट वाटर होता है, तो जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, जब हम जैसे कि किसी प्लांट से हमने सेल ले ली और उसको टिश्यू कल्चर के माध्यम से नया प्लांट डेवलप करवाने जा रहे हैं, तो उसमें जो न्यूट्रेंट मीडियम है उसका, तो उसमें कई बार इसका जो वाटर यूज किया जाता है, क्योंकि हाईली न्यूट्रेटिव होता है कोकोनट वाटर। ठीक है, इसलिए कई बार इसका वाटर भी यूज किया जाता है उसके लिए। ये देखिए इसमें ये आपका अंदर से दिखा रखा, बाहर से जो ये जो कोकोनट है, बाहर जो इसकी लेयर है उसको एक्जोकार्ब बोलते हैं, आउटर लेयर, और अंदर वाली बोलते हैं इसको मीजोकार्ब बोलते हैं। ठीक है, फिर इसे एंडोकार्प होगी, सराउंडिंग जो सीड के चारों तरफ है। और ये वाइट कलर का पोर्शन है ये एंडोस्पर्म है इसका, ये सॉलिड है, और अंदर पानी जो दिखाई दे रहा है इसमें वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, कोकोनट वाटर बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस प्रकार से जो है एक तरह से हम ये बोलते हैं, ये पूरा पोर्शन ऐसे तैयार होता कोकोनट का। ठीक है, ये एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलाइजेशन वेरीज ग्रेटली। तो जो नंबर है न्यूक्लियस की वो अलग अलग हो सकती है उनकी संख्या सेल वाल फॉर्मेशन से पहले। ठीक है, तो कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट वाटर है वो कुछ नहीं है, वो क्या है? एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। उसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई होते हैं, मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई। और जो सराउंडिंग वाइट कर्नल है वो है क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है उसका। ठीक है, ये देखिए इसमें ये वाटर है इसका, और ये कोकोनट दिखाई दे रहा है इसमें। आगे देखो, एंडोस्पर्म जो है में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या होता है कि एंडोस्पर्म कई बार क्या होता है कि जो सीड जब डेवलप हो रहा है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम पूरा एंडोस्पर्म उसको जो एम्ब्रियो है उस पूरे एंडोस्पर्म को खा जाता है, मतलब पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो उसमें फिर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं। एंडोस्पर्म नहीं बचता तो जैसे कि एग्जांपल दिया इसने, पी, ग्राउंड नट, बीन्स, तो इसमें कोटिलेडन बनते हैं। ठीक है, मटर के अंदर जैसे आपने देखे 2 कोटिलेडन होते हैं, तो उनमें जो है फूड रिजर्व होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है उनके अंदर। तो इस टाइप के सीड को हम जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म का दूसरा नाम है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल देंगे या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी हम बोल सकते हैं, बिफोर सीड मेच्योरेशन और एट। लेकिन कई बार क्या होता है, इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। ये कई बार मैच्योर सीड में परसिस्ट हो जाता है, मतलब रह जाता है, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता एंडोस्पर्म। तो ऐसा देखने को मिलता है हमें कैस्टर और कोकोनट में। और यही जो एंडोस्पर्म है बाद में यूज किया जाता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इस प्रकार की इन टाइप के सीड को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें एंडोस्पर्म बच गया है, एंडोस्पर्मिक सीड, और एल्ब्यूमिनस सीड हम बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे ये ब्रॉड बीन का दिखा रखा है इसने सीड, और एक दूसरी तरफ मक्का का दिखा रखा है। तो इसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक है ये ब्रॉड बीन वाला। इसमें कोटिलिडन दिखाई दे रहे हैं, प्ल्यूम्यूल है और रेडिकल। प्ल्यूम्यूल से क्या होती है? शूट फॉर्मेशन, रेडिकल से रूट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो दूसरी तरफ जो एंडोस्पर्मिक सीड मेज के अंदर दिखा रखा है, उसमें जो येलो कलर का पोर्शन है वो एंडोस्पर्म दिखा रखा है, और फिर दूसरी तरफ सिंगल कोटिलिडन होता है, मोनोकोट होते हैं ना ये। ठीक है, तो इस प्रकार से प्ल्यूम्यूल और रेडिकल भी दिखा रखे हैं इसके अंदर।
टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंडोस्पर्म आर 3 टाइप, 3 टाइप के होते हैं। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन जो है डिवाइड बाय रिपीटेड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पहले विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ वॉल। फाइनली सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सेल। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि सेल वॉल फॉर्मेशन जो वो किस तरह से किस तरफ होगी, बाहर की साइड से। पेरिफेरी का मतलब बाहर की साइड, जो एम्ब्रियो सेल है उसमें बाहर की साइड से अंदर की तरफ होगी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन सेलुलर एंडोस्पर्म टिश्यू। बाद में वो सेलुलर एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है और ये मोस्टली फाउंड इन पॉलीपेटेली। पॉलीपेटेली का मतलब होता है जैसे कि कॉटन है, जीमेज है, इनके अंदर ये एग्जाम्पल है इसके, इनके अंदर ये पाया जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये देखो ये दिखा रखा है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दिखा रखा पूरी तरह से कि कैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये होता है, ठीक है। फिर है सेलुलर एंडोस्पर्म। इन द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी, जो पहला न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, वो इमिडिएटली तुरंत उसमें वाल फॉर्मेशन हो जाएगी और 2 सेल बन जाएंगी उसमें। तो फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन टू इक्वल साइड चैम्बर, 2 साइड चैम्बर बन जाएंगे। एक तो चलेजल एंड की तरफ होगा, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। जो चलेजल की तरफ होगा उसको चलेजल चैम्बर बोलेंगे और माइक्रोपाइलर की तरफ होगा उसको माइक्रोपाइलर चैम्बर बोलेंगे। जो सबसिक्वेंट डिवीजन आर फॉलोड बाय रेगुलर सेल वॉल फॉर्मेशन। जो इनका जो डिवीजन है वो उसमें जैसे एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 में, 2 में फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, 2 4 में फिर उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, ऐसे लगातार सेल वॉल फॉर्मेशन होती रहेगी। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म के जो कॉमन है इन गैमोपेटले जैसे कि पिट्यूनिया और दतूरा के अंदर इसको हमें देखने को मिलता है। ये देखिए ये दिखा रखा है इसने, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। 2 सेल्ड एंडोस्पर्म हो गया, फिर 4 सेल्ड एंडोस्पर्म, फिर मल्टी सेल्ड एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है। फिर है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट है एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप। ये दोनों तरह का मतलब बीच का होगा इनका, सेलुलर का और न्यूक्लियर टाइप का। तो डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन एंड एज ए रिजल्ट 2 चैम्बर। इसमें 2 चैम्बर बन जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड चलेजल चैम्बर आर फॉर्म। तो जो चलेजल है जनरली द चलेजल सेट डज नॉट डिवाइड फर्दर एंड फंक्शन एज हेस्टोरियम। जो चलेजल तरफ की जो चैम्बर है वो डिवाइड नहीं करेगा आगे की तरफ और एक हेस्टोरियम की तरह एक्ट करेगा। हेस्टोरियम क्या होता है? हेस्टोरियम एक तरह से मतलब वो सेल हम बोल सकते हैं जो जैसे फूड सकिंग सेल हम बोल सकते हैं, जो फूड सक करेगी आउटसाइड से, ठीक है, एम्ब्रियो के लिए। और न्यूक्लियस जो है ऑफ द लार्ज माइक्रोपाइलर सेल जो है, माइक्रोपाइलर सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवाइड करेगा एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सेम वे एज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो एक तरफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोनोकोटिलिडन के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसका यूरिमरस, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने पूरा एंडोस्पर्म की स्टडी की, तो बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसको नोट भी करें, डायग्राम जहाँ एसेंशियल वहाँ डायग्राम भी बनाएं और इसको कॉपी में नोट्स बना लें अपने, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहें सभी।